नमस्कार। आज के शब्द ज्ञान में हम देखेंगे बहुत समय से परिचित यानी चिर परिचित। चिर का मतलब अपने आप में लंबा समय होता है। जैसे चिर आयु होता है तो लंबी आयु के लिए हम कहते हैं। वैसे ही बहुत समय से जो परिचित होता है उसके लिए शब्द यूज़ होता है अचिर परिचित। जिसके कुछ ही समय में नाश हो जाए यानी थोड़े समय के लिए जो वस्तु होती है उसे हम कहते हैं क्षणभंगुर। ऐसा ग्रहण जो जिसमें सूर्य चंद्रमा जो पूरी तरह से ढक जाता है, पूरा बिंब उसमें ढक जाता है, उसे हम कहते हैं खग्रास। तारों को छोड़कर वीणा का जो शेष भाग होता है, तारों के अलावा जो लकड़ी का भाग होता है किसी वीणा का, उसे हम कहते हैं कोलंबक। वह काव्य जिसमें पद्य और गद्य दोनों होते हैं। गद्य यानी जो नियमों से जो व्याकरण लिखी जाती है उसे गद्य कहते हैं। वहीं पद्य यानी रिदम, जैसे कविता या भजन लिखे जाते हैं उसे पद्य। तो ऐसे काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं उसे हम चंपू कहते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्ति। घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत होकर। चिराग गुल जाना कि चिराग गुल जाने का मतलब होता है कोई वंश अगर नष्ट हो जाए तो उसे हम कहते हैं चिराग गुल होना। चांदी का जूता मारना यानी कोई धन देकर या रिश्वत देकर कोई काम करवाना, उसके लिए हम हम मुहावरा यूज़ करते हैं चांदी का जूता मारना। खाई खोदे और को ताको कूप तैयार यानी जो दूसरों के लिए बुरा करता है उसके लिए खुद के लिए ही बुरा हो जाता है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास यानी अपना अपना काम करना, यानी सिद्धांतहीन होना, अवसरवादी होना, यानी कोई खुद का मतलब देखता है उसके लिए हम लोकोक्ति इस्तेमाल करते हैं। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। आज के युग्म शब्द हम देखेंगे अंजन। अंजन यानी काजल। वही अजन यानी जन रहित या फिर कोई सुनसान जगह के लिए अजन, जहाँ कोई जन ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, कोई लोग ना हो। अद्य। अद्य यानी आज। आज के लिए हम यूज़ करते हैं अद्य। वही आद्य का होता है मतलब पहला। ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र, जितने भी ग्रह होते हैं वो नक्षत्र, और गृह होता है घर। कांति का मतलब होता है चमक। वही क्रांति होती है कोई व्यापक स्तर पर कोई शीघ्र परिवर्तन हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रांति। वही क्लांति का मतलब होता है थकना, थकावट को हम बोलते हैं क्लांति। गेय यानी जो जिसे गाया जा सके, गाने योग्य, और वहीं ज्ञेय होता है जानने योग्य, जिसे जाना जा सके। आज के विलोम शब्द में देखेंगे उन्मिलन। उन्मिलन का विलोम होता है निमिलन। उन्मिलन का मतलब होता है कि खिलना किसी चीज़ का, जैसे फूल का खिलना, तो उन्मिलन। वहीं निमिलन इसका विलोम होता है। उपत्यका। उपत्यका होता है किसी पहाड़ के नीचे की जो समतल ज़मीन होती है उसे उपत्यका कहते हैं। वहीं इसका विलोम होता है अधित्यका यानी पहाड़ के ऊपर की समतल ज़मीन। आस्था यानी विश्वास वो जो होता है उसका विलोम होता है अनास्था। इप्सित यानी इच्छा के अनुसार इच्छित होती है वहीं, और इसका विलोम होता है अनिप्सित। उऋण यानी जिस पर कोई ऋण ना हो, और वहीं ऋणी यानी जिस पर ऋण हो। आज के पर्यायवाची शब्दों में हम देखेंगे अंगूठी। अंगूठी का पर्यायवाची होते हैं एक तो अंगुली खुद, अंगुलीक, अंगुलीय, छल्ला, छाप। देखेंगे मुद्री, मुद्रा और मुद्रिका। अज्ञ यानी कोई जानता ना हो, अज्ञ, अज्ञानी, नासमझ, मंद धी और मंद बुद्धि, मूढ़ और मूर्ख। अतिथि के लिए हम यूज़ करते हैं पर्यायवाची अभ्यागत, अभी आया हुआ, आगंतुक, आया हुआ, आगत, ग्रहागत, पाहुना, पाहुना से पाहुना, मुलाकाती और मेहमान। किरण के लिए पर्यायवाची है अंशु, कर, कला, मयूख, मरीचि शब्द हम ध्यान रखेंगे, किरण का पर्यायवाची है, और रश्मि। कृत्रिम। कृत्रिम यानी अप्राकृतिक कोई चीज़, अवास्तविक, असहज, अस्वाभाविक, जाली यानी कोई नकली, झूठा, दिखावटी और बनावटी। आज के पारिभाषिक शब्दावली में हम देखेंगे एक्सपेल। एक्सपेल यानी बाहर निकालना, किसी को निष्कासित करना। वही फेस वैल्यू यानी कोई रिटर्न प्राइस होती है, अंकित जो मूल्य होता है उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू। फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब होता है कोई काल्पनिक, मनगढ़ंत जो चीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिक्टिशियस। एम्बेजलमेंट यानी हेराफेरी करना, गबन करना। वहीं एंट्रस्ट का मतलब होता है कोई काम, कोई कुछ सौंपना, उसको हम कहते हैं एंट्रस्ट। धन्यवाद।